त्याद्वादिने षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो हरे श्री के लिए जिन वाणी माँ को वंदे नाशत बारे वंदे नाशत बारे। किरण जी भाई साहब बोलता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः। षटखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया पानाश कर हो जाओ भवपार। षटखंडामग ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। हाँ, मंगलाचरण मुग्धा जी। जय उधर सेनाहो जय नमः कम्म पयडि पाहुड सेलो बुद्धि सिरे हरिओ समप्रियो भयंतस। ममता जी, लाइट लगा दे। ममता जी करना है आपको मंगलाचरण। ममता जी। जय उधर सेणाहो जय नमः कम्म पयडि पाहुड सेलो बुद्धि सिरेणोद्धर्यो समप्रियो भूपयन्तस्य। राजेश भैया, मंगलाचरण का अर्थ धवला पुस्तक 7 से। आप पढ़ेंगे मंजुला जी, धवला पुस्तक 7 से मंगलाचरण का अर्थ। मेरे पास पुस्तक नहीं है, मैं बाहर हूँ। अच्छा अच्छा, आप पढ़ेंगे जय श्री श्राव। आप कुसुम जी पढ़िए, कुसुम जी पढ़िए, कुसुम जी। इसमें कहते हैं कि जिन्होंने महाकर्म प्रकृति बंध रूपी सेल का अपने बुद्धि रूपी सिर से उद्धार किया और पुष्पदंताचार्य को समर्पित किया, ऐसे धरसेनाचार्य जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य धरसेन महाकर्म प्रवृत्ति प्रापत्य के विशेष ज्ञाता थे। उन्होंने इसका ज्ञान भूतबली और पुष्पदंत आचार्य को दिया। भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन ने धवला नाम की टीका लिखी, जिसमें 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई। पहली 6 पुस्तक में प्रथम खंड जिसका नाम जीव स्थान है, उसकी प्ररूपणा आई है। हम यहाँ पर प्रथम खंड के 6 पुस्तक के स्वाध्याय करने के तदुपरांत अभी वर्तमान में दूसरा खंड जिसका नाम है खुद्दा बंद और धवला पुस्तक 7 में जिसकी प्ररूपणा आई है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के 24 अनुयोग द्वार में से 6ठे अनुयोग द्वार का नाम है बंधन अनुयोग द्वार। उस बंधन अनुयोग द्वार के 4 भेद है, बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। यहाँ पर जो दूसरा भेद है बंधन अनुयोग के 4 भेदों में जो दूसरा भेद है जिसका नाम है बंधक, उसकी लेकर 14 मार्गणों में, और उषा दोषी कितने अनुयोग द्वार में 11 अनुयोग द्वार के अंदर उसकी वर्णन। 11 अनुयोग द्वार। मतलब 7वीं पुस्तक का विषय क्या है कि 14 मार्गणा और 11 अनुयोग द्वार के द्वारा बंधकों की प्ररूपणा करना। बंधक कितनी प्रकार के बताए कुसुम जी? 2 प्रकार के, इरियापत कर्म बंधक और सांप्रायिक कर्म। सांप्रायिक कर्म बंधक पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक, इरियापत कर्म बंधक 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान और 13वें गुणस्थान तक लेना। 14वें गुणस्थान में क्यों नहीं लेना कि अयोग केवली है, वो निराश्रय है, वहां पर किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता है।
जब हम इस सूत्र की टीका पढ़ रहे थे यहाँ पर इस ग्रंथ में, तो बंधक की बात आई तो आचार्य ने शुरू कर दिया कि कौन कौन से बंध होते, क्या हेतु है बंध के। सजला बंध के हेतु क्या है, तो बताया मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग बंध के हेतु। ये कहाँ पर आया, तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र में आया, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग। एक ध्यान रखना है कि जब मिथ्यात है तो सभी हेतु है, जब अविरत है तो मिथ्यात को छोड़कर बाकी सब हेतु है। मतलब इस तरह से है, जब कषाय है तो आगे के सब हेतु है, प्रमाद, कषाय, प्रमाद और योग, और जब योग है तो केवल योग ही है। तो जैसे पांच हेतु ले बंद, 1 2 3 4 5, तो पहले के अंदर सारे हेतु है, जब मिथ्यात में सभी है। लेकिन जब मिथ्या चला गया तो 2 3 4 5, जब 2 चला गया अविरत चले गए तो 3 4 5, जब 3 चला गया तो 4 और 5वें नंबर का हेतु है, और जब 5वां नंबर का हेतु है योग है तो वो कहां पर रहता है, अंत में रहता है। वो इस प्रकार से उन्होंने मिथ्यात्व बताया। फिर आचार्य ने कल बताना शुरू किया कि मिथ्यात्व गुणस्थान में जब तक मिथ्यात्व है तो ऐसी 16 प्रकृतियां हैं जो मिथ्यात उदय है तब तो बनती है, और मिथ्यात उदय नहीं तो नहीं बनती है। इसको क्या कहते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय केवल पहले गुणस्थान में होता है तो उसको कहते हैं मिथ्यात्व की बंध विच्युति। मतलब बंध विच्युति, 16 प्रकृति की बंध विच्युति पहले गुणस्थान में हो जाती है। और अशोका जी इसको क्या कहता, मिथ्यात्व का दंडन। हमने कल इन प्रकृतियों के नाम याद करने का एक प्रमेय बनाया था कि हमने कर्मों की अपेक्षा से याद किए थे कि पहले गुणस्थान में 16 प्रकृति है, 8 कर्मों से कौन से कर्मों की बात है कि 3 कर्मों को लेकर 16 प्रकृति की बंधित में 3 कर्मों की बात थी। कौन कौन सी थी, नाम कर्म, आयु कर्म और मोहनी कर्म। ये हम देखा था। आयु कर्म की केवल एक नरकायु थी पहले गुणस्थान में, मोहनी कर्म की मिथ्यात्व थी और नपुंसक भेद था। 3 प्रकृति हो गई, तो बाकी 13 प्रकृतियां किसके कारण थी, नाम कर्म संबंधित थी। पहले गुणस्थान में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और वेदनी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, वेदनी, कितने हो गए 4। तो कौन सा एक कर्म कौन सा बच गया, ज्ञानावर्णी, गोत्र कर्म की भी एक भी प्रकृति का नहीं हुआ था। मतलब पहले गुणस्थान में जो 16 प्रकृति की बंध विच्युति हुई उसमें ज्ञानावर्णी की भी एक भी नहीं है, दर्शनावर्णी की एक भी नहीं है, वेदनी कर्म की एक भी नहीं है, अंतराय कर्म की एक भी नहीं है, और गोत्र कर्म की भी एक भी नहीं है। ये अपन ने देखा था। दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्युति होती थी मधु जी ग्वालियर, 25 प्रकृति की। वहां पर क्या होगा, 3 तो थे, लेकिन वहां पर ये गोत्र कर्म की बात और आ गई थी और दक्षिणावर्णी कर्म की बात और आ गई थी। मतलब 3 निंद्रा आ गई थी। 5 में से निंद्राओं में से 3 निंद्रा, मतलब निंद्रा प्रचला को छोड़कर निंद्रा निंद्रा प्रचला प्रचला स्थान कर दी। और नीच गोत्र की बात आ गई थी तो 2 और बढ़ गए थे। आयु में तिरंचायु आ गई थी। इसके बाद में जितनी प्रकृति बची थी तो अपन देखो कितनी कुल प्रकृतियां 25। दर्शन मोह की 3 निंद्रा, नीच गोत्र, नरकायु, है ना, ये 3 तो कितनी हो गई, 5 प्रकृतियां हो गई। कितनी हो गई, 5 प्रकृतियां हो गई। अब बची कितनी, 20 प्रकृतियां। 20 प्रकृतियों में या तो मोहनी कर्म की है, नाम कर्म की है। तो अपन मोहनी कर्म की पहले प्रकृति देख ले तो बाकी सब नाम कर्म की हो जाएगी। तो मोहनी कर्म की अनंत संबंध की 4 थी और एक था स्त्रीवेद। कितनी थी, स्त्रीवेद। तो कितनी हो गई, 4 और 1 5 हो गई थी। कोई छूट जाए तो बताना राजेश भैया। मतलब अपने गिनती कर रहे हैं 25 में से 15 नाम कर्म की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 15 नाम कर्म की। 4 अपन ने कितनी रीति, 5 रीति मोहनी कर्म की, है ना। 4 अनंतानंद की चारित्र मोह की है और 1 नौ कषाय की। तो 15 और 5 20, है ना। अब 5 और कौन सी थी, 3 दक्षिणावर्णी की, 1 नीच गोत्र और 1 तिरंचा। अभी नाम कर्म की नहीं गिनानी मोहनी, लेकिन आपको गिनानी कैसे, 25 गिनानी है। नाम कर्म की 15, है ना। फिर क्या लिया था अपन ने, चारित्र मोहनी कर्म की 5, है ना, 15 और 5 20, 1 नीचे गोत्र की, 1 अपन ने तिरंचायु और 3 दर्शनावर्णी कर्म की। 3 निंद्रा ले लेना, 3 निंद्रा ले लेना। इस प्रकार 25 कर्म प्रकृति की विच्युति हो जाती है। कौन बोलेगा, नाम कर्म की प्रकृति का नाम नहीं लेना, लेकिन बाकी कौन बोल सकता है, बाकी सब सरल है। पहले बिना नाम कर्म है। हाँ, अशोका जी बोल रहे हैं। अशोका जी वहां देख के नहीं बोलना, जैसे हम बोल रहे हैं ना, ताकि नहीं तो क्या वहां देख के बोलेंगे तो पढ़ के बोलना होगा। वो तो अपन सब बोल सकते हैं, हमको ही बोलना है, याद रहती नहीं है। तो हमको कौन सी याद रखती है, दर्शनावर्णी कर्म की 3,
गोत्र सेवंटी कर्म की की एक नीचे गोत्र, तीन होने कोई चार हो गई। एक कौन सा हो गया? हाँ। तिरंजाई हो गई, ये तो हो गई 5 हो गई। मोहन चारित्र अब मोहिनी मोहिनी कर्म की क्या हो गई? हमें पता है, मोहिनी की नाटबंदी 4 4 और एक स्त्री भेद 5 हो गई। एक तो कितनी हो गई? 5 और 5 10 हो गई। 10 तो अब नाम कर्म की कितनी बची? बाकी 15 प्रकृति बची। 15 अब नाम कर्म की 15 प्रकृति में कुछ प्रकृति को याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रकृति को याद करने की चार कोशिश करते हैं, तो वो सरल है। चार नरक देखो, तिरंज गति और तिरंज गत्यानुपूर्वी, तिरंज गति और तिरंज गति दोनों साथ में है, उसको बोलेंगे तिरंज जी। 4 सैनन और 4 संतान। संस्थान, 4 और 4 8 तो 10 याद हो गई। लो, 15 में से 10 याद हो गई अपने को। अब बची 5 बची। कौन सी बची? 5 बची। तो वो है ना स्थिर, आदे और अनादे, वो 3 थी। कौन से देखने वाले? अशुभ होगा क्या? 3 जो है वो युगल वाली प्रकृतियां थी। आपको पता 3 युगल वाली प्रकृतियां थी। फिर से देख लेते हैं अपन लोग नाम को। हाँ, ये थी दुर्भग दूसर अनादे। दुर्भग दूसर अनादे, ये दुर्भग दूसर में। हाँ, तो ये 3 जो है ये थी नाम कर्म की। 3 हो गई। हमने नाम कर्म की कितनी याद कर ली थी पहले? 4 और 4 8 और 10, 10 और 3 13 हो गई। अब कौन सी बच गई यहाँ पर? 2। एक तो लिया अप्रशस्त व्याय गति लिया है, और एक कौन से लिया है? उद्योत लिया। उद्योत लिया। उद्योत। हाँ, तो इस तरह से ये भी याद करने में हमको सरलता लग रही है अभी। हाँ, ये हमने देख लिया। अब आगे पढ़ रहे हैं। ये बात हो गई अपने दूसरे गुणस्थान की। इन्होंने तीसरा गुणस्थान, शायद छपने में गलती हो गई है, सीधा इन्होंने तीसरे गुणस्थान ले लिया। एक निवेदन कर सकता हूँ? चौथा गुणस्थान क्यों लिया? सीधा हाँ, पहला तीसरा लिया, तीसरा क्यों नहीं लिया? विश्व दोषी, शब्द में गलती हो गई क्या? चौथा लिया। तीसरे में एक भी प्रकृति की बंदी छुट्टी नहीं होती है। तीसरे में नेट चला गया क्या? नेट गया क्या?